बच्चा कमजोर लग रहा है, वजन नहीं बढ़ रहा, लगता है कि बच्चा की ग्रोथ कम। सवाल हैं, ये वो ओपिनियंस हैं जो प्रेगनेंसी में किसी को भी सुनना अच्छा नहीं लगता है। अगर किसी को सुनाई देता है तो टेंशन होना तो बहुत मुनासिब सी बात। क्यों बच्चे का वजन कम हो जाता है, क्या कर सकते हैं जिससे बच्चे को दिक्कत नहीं हो और उसका वजन प्रॉपर तरीके से बढ़े, चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट। प्रेगनेंसी के दौरान हर कपल, हर परिवार ये चाहता है कि उनका बच्चा स्वस्थ पैदा हो, एक नॉर्मल वेट के साथ में पैदा हो। गोलू मोलू बच्चे हर किसी को अच्छे लगते हैं और ऐसे में अगर ये पता चले कि बच्चे का वजन प्रॉपर तरीके से नहीं बढ़ रहा है, बच्चा कमजोर है, तो टेंशन हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बच्चे का वजन प्रॉपर तरीके से तब बढ़ता है जब उसको ब्लड सर्कुलेशन मदर से जो बच्चे की तरफ जाता है वो प्रॉपर तरीके से हो, क्योंकि बच्चे का खाना क्या है, मदर से मिलने वाले पौष्टिक तत्व जो अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि नाल के जरिए प्लेसेंटा से होते हुए बच्चे तक पहुंचता है। अगर बच्चे को कैलोरीज पूरी नहीं मिलती हैं, बच्चे को पोषक तत्व पूरे नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है, बच्चा कमजोर होता है। जैसा कि किसी भी अडल्ट के साथ भी होता है कि अगर वो कम खाएगा, अच्छा नहीं खाएगा, तो उसका वजन कम हो जाता है, उसका इम्यूनिटी वीक हो जाती है, उसकी मांसपेशियां शिथिल पड़ जाती है, कमजोर हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि बच्चे का खाने का तो मन है, वो खा भी सकता है, लेकिन उसको सप्लाई ही कम हो रही। माँ भी ठीक खा रही है लेकिन फिर भी बच्चे तक सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसा होता है कि तब जब खून की नसें जो बच्चे तक खून लेकर के जा रही हैं, वो नसें सिकुड़ जाती हैं किसी वजह से, या खून गाढ़ा होने लग जाता है जिस वजह से बच्चे की सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है। या कभी कभी मदर को ही ऐसी प्रॉब्लम होती है, ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके चलते वो भले ही खुद अच्छे से तो खा रही है लेकिन उसका सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है, जिस वजह से बच्चे को भी अफेक्ट पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है कि मदर भी ठीक है, उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, खून की नसें भी ठीक है, न्यूट्रिशन भी ठीक है, सप्लाई वगैरह भी सब अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी बच्चे के अंदर का जो सिस्टम है, जो उस पोषक तत्व को इस्तेमाल करेगा, उस कैलोरीज को कंज्यूम करेगा, बच्चे के अंदर में ही कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो उन सब चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता है और इस वजह से वजन नहीं बढ़ रहा है। तो ये सब वो कारण होते हैं, जैसे कि बीपी का बढ़ जाना मदर का वेट जरूरत से कम या जरूरत से ज्यादा रहेगा तो भी बच्चे का वेट अफेक्टेड होता है। मदर का खाना पीना अगर ठीक नहीं है, मदर की एक्सरसाइजेस में कमी है जिसकी वजह से उसकी मांसपेशियां कमजोर हैं, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। और बच्चेदानी क्या है, एक मांसपेशियों की थैली है। अगर आप रेस्ट करते रहेंगे, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो ब्लड सर्कुलेशन बच्चेदानी में भी कम हो जाता है। अगर मदर को कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, उसको थायराइड की समस्या है, उस वजह से दिक्कत हो सकती है। मदर में खुद में ही खून की कमी है, चाहे वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया हो गया हो या सिकलिंग या थैलेसीमिया की वजह से अनीमिया है, तो उसमें अगर खुद खून की कमी है तो वो बच्चे तक भी कम मात्रा में पौष्टिक तत्वों को पहुंचाएगा, जिससे बच्चे का वजन कम हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये रूल आउट करते हैं कि अगर बच्चे का वजन कम है तो मदर को कोई ऐसा क्लियर कट फैक्टर तो नहीं है जिसकी वजह से उसका वेट कम हो रहा है। और सेकंड क्या होता है कि क्या हर कमजोर बच्चा या हर कम वजन का बच्चा किसी बीमारी का लक्षण है? अब आप लोग भी बाहर जब देखते हैं तो कोई आदमी लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, सभी एक हाइट के, सभी एक वजन के तो नहीं होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका वजन भले ही कम है लेकिन अदरवाइज वो हेल्दी है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वाकई में ही कमजोर हैं। तो अब हम ये कैसे पता करते हैं? हम करते हैं अल्ट्रासाउंड्स, और अल्ट्रासाउंड्स में सिंगल साउंड की फाइंडिंग्स नहीं, हम 2-3 अल्ट्रासाउंड में देखते हैं, बच्चे का बायोमेट्रिक एनालिसिस करते हैं और फिर एक ग्रोथ चार्ट होता है, उस ग्रोथ चार्ट में उन फीडिंग्स को भरते हैं।
अगर एक नॉर्मल बच्चे का ग्रोथ सपोज 9 मंथ में इस तरीके से उसका ग्राफ चलना चाहिए तो हम उसे बोलते हैं नॉर्मल। हो सकता है किसी बच्चे का ग्राफ बढ़ रहा है लेकिन इसके नीचे 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 चल रहा है, थोड़ा सा ऐसे, लेकिन बढ़ता चला जा रहा है। ये बच्चे का वजन नॉर्मल से कम भले ही है लेकिन ये ऊपर की तरफ में ही ट्रेंड जा रहा है और बहुत सिग्निफिकेंटली कम नहीं है। तो ऐसे बच्चों को हम बोलते हैं लो प्रोफाइल फीटस। इनमें कहीं कुछ और समस्या नहीं है, अल्ट्रासाउंड डॉपलर ठीक है और ग्रोथ पैरामीटर कंटिन्यूअसली अपवर्ड ट्रेंड्स दिखा रहे हैं लेकिन एक नॉर्मल लाइन से नीचे आ रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को हम बोलते हैं लो प्रोफाइल फीटस। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, शुरुआत में ठीक उन्होंने लिया लेकिन फिर उनकी ग्रोथ रुक गई, या ठीक उन्होंने लिया और फिर उनकी ग्रोथ कम होना स्टार्ट हो गई, और इस तरीके से ये जो ट्रेंड्स रहते हैं जिसमें ग्रोथ बहुत कम है या एक स्टेज के आने के बाद वो अपवर्ड ट्रेंड्स नहीं देती है या नीचे की तरफ, यानी कि बच्चे का वजन बढ़ने की बजाय कम होता हमें अल्ट्रासाउंड में दिखता है, तो ऐसे बच्चों को हम बोलते हैं IUGR। IUGR मतलब इंट्रायूट्राइन, इंट्रायूट्राइन मतलब बच्चेदानी के अंदर ग्रोथ, यानी कि बच्चे की ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्ट मतलब रुक जाना, रिटार्डेड मतलब कम हो जाना। तो ये जो है ये किसी ना किसी बीमारी का लक्षण होता है। वो बीमारी मदर की तरफ से हो सकती है, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी हो सकती है, या बच्चे के अंदरूनी का कोई दिक्कत हो सकता है। ये जो लो प्रोफाइल फीटस है ना, ये वो एरिया है जहां पे यूजुअली अगर मदर का पोर्शन ठीक नहीं है, उसका खाना पीना ठीक नहीं है, उसकी एक्सरसाइजेस ठीक नहीं है, या माँ बाप दोनों ही बहुत दुबले पतले हैं, या आप डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ज्यादातर इस तरीके के ट्रेंड लाइन में वो वाले केसेस फॉल करते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस तरीके की प्रॉब्लम में आप ना फंसे। सबसे पहले ये है कि आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। डाइट का ध्यान रखने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट है तो मैं बहुत खाती हूँ, ज्यादा खाती हूँ तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज्यादा नहीं खाना, इतनी कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है, लेकिन हाँ आप जो भी खा रहे हैं वो पौष्टिक होना चाहिए, उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, मिनरल्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे होने चाहिए। तो प्रेगनेंसी में डाइट कैसी होनी चाहिए, इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना करके रखा है, आप उसको फॉलो करें कि कितनी कैलोरीज खानी है और कैसे अपनी डाइट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेकंड, सिर्फ खाने से ही नहीं, आपको उस खाने को पचाना है और उस न्यूट्रिशन को बच्चेदानी से होते हुए बच्चे तक भी पहुंचाना है। तो इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप एक्सरसाइजेस भी करें। अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे तो आपका मसल मास ठीक नहीं रहेगा, मसल्स की एक्टिविटी ठीक नहीं रहेंगी, ब्लड वेसल्स भी सिकुड़ सकते हैं, आपके अंदर भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो एक्सरसाइजेस प्रेगनेंसी में जरूर करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करें, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी करें और थोड़ी सी कार्डियो भी करें। लेकिन कोई भी एक्सरसाइज करते टाइम 2 बातों का ध्यान रखना है, कोई भी एक्सीडेंट या जर्क्स आपको नहीं होने चाहिए और डॉक्टर की सलाह से ही आपको एक्सरसाइजेस करनी है। थर्ड, स्लीपिंग पोजीशंस। अक्सर हमने ये देखा है कि फीमेल्स आती हैं, बोलती हैं हम तो एक ही साइड पे सोते रहते हैं, हमने ये सुना है लेफ्ट साइड में ही सोना है, या मैं सीधा सो रही हूँ, या एक ही तरफ सोते सोते मेरी तो कमर ही अटक गई है। ये गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। हर किसी फीमेल के लिए लेफ्ट साइड में सोना प्रेगनेंसी के लिए ठीक नहीं होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान सीधा नहीं सोना है, खासकर सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स, क्योंकि उससे जब आप सीधे सोते हैं तो जो हमारे मेजर वेसल्स होते हैं, खून के जो बड़े बड़े नसें होती हैं जिससे ब्लड सर्कुलेशन सब जगह पहुंचता है, बढ़े हुए बच्चेदानी का प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है जिससे सर्कुलेशन गड़बड़ हो सकता है। तो आपको एक तरफ सोना है, लेकिन वो हर बारी लेफ्ट ही होगा वैसा नहीं। किसी के लिए लेफ्ट साइड सोना अच्छा होता है, किसी के लिए राइट साइड सोना अच्छा होता है। तो सबसे आसान क्या है, मैं बोलती हूँ स्लीप ऑन साइड्स, कि आप साइड में सोइए, जिस पोजीशन कंफर्टेबल है उसमें सोइए, क्योंकि टेंशन में सोना, डिस्टर्ब स्लीप में सोना, परेशान होकर के उठना, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप एक हेल्दी नींद लें, लंबे टाइम के लिए लें। तो स्लीप ऑन साइड्स रहें, टाइम से सोएं, टाइम से उठें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, पौष्टिक आहार लें, तो आपकी तरफ से कोई भी कमी नहीं रहेगी जिसे हम बोले कि आपने ये गलती करी, उस वजह से बच्चे का न्यूट्रिशन ठीक नहीं रहा।
सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपनी डॉक्टर विजिट्स बराबर से रखें। हर चीज आपके खाने से, आपकी एक्सरसाइजेस से नहीं जुड़ी होती है। जैसा कि हमने बताया अपने वीडियो में कि कई बार बच्चे का वेट इस वजह से कम हो जाता है क्योंकि मदर में कोई प्रॉब्लम पहले से ही थी या प्रेगनेंसी के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वजह से आप सब चीजें ठीक कर रहे हैं लेकिन फिर भी बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है और उसका वेट नहीं बढ़ रहा है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा? जब आप अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप्स में मिलेंगे, इन्वेस्टिगेशंस जो भी आपके डॉक्टर बोल रहे हैं वो टाइमली कराएंगे, सप्लीमेंट्स जो डॉक्टर्स आपको दे रहे हैं उसको टाइमली खाएंगे और हर टेस्ट को केयरफुली इंटरप्रेट करते हुए अपने डॉक्टर के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं कि आपके बच्चे की ग्रोथ कैसे चल रही है। अगर हम ये सब चीजें करते हैं तो ज्यादातर बच्चे एक नॉर्मल वेट के साथ पैदा होते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम अंदर बॉडी में है जिसकी वजह से बच्चे का वेट गेन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में भी अगर हम सही तरीके से मैनेज करते हैं तो बच्चे को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जितना वेट होना चाहिए उतना वेट में हम लाने की कोशिश करते हैं और अगर किसी वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाता है तो सही समय पे डिलीवर कराना। ऐसे बच्चों का डिलीवरी टाइम अलग हो सकता है, मोड ऑफ डिलीवरी अलग हो सकता है, वो केयरफुली सिलेक्ट करना पड़ता है, वो आपके डॉक्टर्स ही आपके लिए डिसाइड कर सकते हैं। एंड थर्ड, जब डिलीवरी का मोड और टाइमिंग डिसाइड हो जाता है तो उसके बाद बच्चे को नर्सरी सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ऐसे बच्चों को जब हम डिलीवर बिफोर टाइम कराते हैं तो कुछ इंटरवेंशंस आपके डॉक्टर लेते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि ये बच्चे जो कि वजन से थोड़े से कम हैं, हम लोग उस वजह से टाइम से पहले थोड़ा सा अगर निकाल रहे हैं तो आफ्टर बर्थ उनके जो वाइटल, उनका लंग, उनका ब्रेन वो प्रोटेक्टेड रहे, उसके लिए बिफोर डिलीवरी कुछ मेडिकल इंटरवेंशंस आपके डॉक्टर कर सकते हैं। तो आज के बाद अगर आपको कोई बोले कि बच्चे का वजन कम है तो प्लीज परेशान नहीं होइए। परेशानी वहां होती है जहां पे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है या एक्शंस की कमी रहती है। इन्फॉर्म हमने आपको कर दिया, टाइमली अगर आप चीजों को समझ जाएंगे कि बच्चे का वजन आपकी किसी लापरवाही की वजह से कम है या वाकई में ही कोई बीमारी है, दोनों ही सूरत में सही टाइम पे सही इंटरवेंशंस अगर हम कर लेते हैं तो मदर बेबी दोनों हेल्दी रह सकते हैं। आपको अगर हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें और कमेंट सेक्शंस में अपने ओपिनियंस, अपना कमेंट्स डालने ना भूलें।